हेलो एवरीवन, आज की कहानी है बुजुर्गों की अनदेखी। एक छोटी सी गांव में जहां मोहनलाल और उसकी पत्नी सुशीला देवी रहते थे। मोहनलाल 70 साल के थे जबकि सुशीला देवी 65 की हो चुकी थी। दोनों ने अपना सारा जीवन मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी उम्र के साथ उनके शरीर ने भी धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया था। उम्र के असर उनके रोजमर्रा के कामों पर पड़ने लगा था, पर उन्होंने कभी किसी से कोई मदद की उम्मीद नहीं की। सालों की मेहनत और त्याग के बाद जब बच्चों की बारी आई माता पिता का सहारा बनने की, तो वे अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें भी सहारे की जरूरत है। अब बच्चों की उदासीनता के दर्द को बयां करती है और साथ ही यह भी दिखाती है कि कैसे माता पिता बिना किसी शिकायत के अपने बच्चों से हमेशा उम्मीद लगाए रखते हैं। मोहनलाल और सुशीला का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। मोहनलाल ने एक सरकारी नौकरी में काम किया और सुशीला देवी ने घर संभाला। उनके बच्चे रमेश, सुरेश, महेश और बेटी रीता थी। मोहनलाल और सुशीला ने अपनी जिंदगी का हर पल बच्चों की परवरिश में लगाया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और सुखी जीवन जिए। इस सोच के साथ उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। उनकी खुद की जरूरतें हमेशा बच्चों की जरूरतों से पीछे रही। अब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा गया। मोहनलाल और सुशीला की मेहनत रंग लाई और उनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में नौकरी करने लगे। मोहनलाल और सुशीला को इस बात की बेहद खुशी थी कि उनके बच्चे अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब बुढ़ापे में बच्चे उनका ध्यान रखेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे। मोहनलाल ने अपनी नौकरी के दौरान बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जब वे रिटायर हुए तो उनके पास सिर्फ अपने बच्चों का प्यार और सहारा था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद मोहनलाल और सुशीला को लगने लगा कि उनके बच्चे उनसे दूरी बना रहे हैं। पहले त्योहारों या छुट्टियों में सभी गांव आते थे और घर में खुशियों का माहौल रहता था। मोहनलाल और सुशीला को इन मुलाकातों का इंतजार रहता था, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की व्यस्तताएं बढ़ने लगी। अब वे त्योहारों में भी गांव आने से कतराने लगे थे। कोई कहता ऑफिस का काम है तो कोई कहता बच्चों की परीक्षा है। लेकिन अब बच्चों के आने जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी थी। अगर कभी आते भी तो केवल 1-2 दिन रुकते और फिर जल्दीबाजी में शहर लौट जाते। मोहनलाल और सुशीला को यह बदलाव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वे अपनी निराशा व्यक्त नहीं करते थे। मोहनलाल और सुशीला धीरे धीरे यह समझने लगे कि उनके बच्चे अब अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने माता पिता के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है। पहले वे हर छोटे बड़े काम के लिए बच्चों को फोन किया करते थे, लेकिन अब वे फोन करने से भी हिचकिचाने लगे थे। उन्हें यह डर सताने लगा था कि कहीं बच्चे उनकी बातें बोझ न समझने लगे। जब बच्चे छोटे थे तब मोहनलाल और सुशीला ने अपनी हर जरूरतों को पीछे रखकर अपने बच्चों की शिक्षा और सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। उनका सपना था कि एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और शहर में अच्छी नौकरी पा लिए। धीरे धीरे सब ने अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्तता पकड़ ली। मोहनलाल और सुशीला को इस बात की खुशी थी कि उनके बच्चे कामयाब हो गए हैं, लेकिन साथ ही मन में एक टीस भी थी कि अब वे उन्हें भूल चुके हैं। एक दिन मोहनलाल ने अपने बड़े बेटे रमेश को फोन किया और कहा, बेटा अब हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, घर का काम करना मुश्किल होता जा रहा है, क्या तुम अपने साथ हमें शहर ले जा सकते हो? रमेश ने जवाब दिया, पिताजी शहर में सब कुछ बहुत महंगा है, यहाँ जगह भी कम है और हम दोनों काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। आप लोग गांव में ही रहिए, वहाँ की हवा भी शुद्ध है और आराम से समय बिताइए। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा। उन्होंने फोन रखा।
लेकिन उनके दिल में एक भारीपन था। रमेश ने जिस तरह से उन्हें समझाया था वह उनके दिल पर चोट कर गया। सुशीला देवी ने पूछा, क्या हुआ? रमेश क्या कह रहा था? मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं कह रहा था कि गांव की हवा अच्छी है, यही रहो। लेकिन उनकी आंखों में छिपी उदासी सुशीला देवी ने देख ली थी। दिन बीतते गए और मोहनलाल और सुशीला की हालत दिन पर दिन कमजोर होती गई। वे घर के छोटे मोटे काम खुद ही करते थे, लेकिन अब वह भी मुश्किल हो रहा था। जब मोहनलाल ने एक दिन अपने दूसरे बेटे सुरेश को फोन किया और गांव आने का अनुरोध किया, तो सुरेश ने कहा, पिताजी अभी बहुत काम है, अगली बार आ जाऊंगा। इसी तरह से महेश और रीता ने भी अपने अपने बहानों से दूरी बना ली। मोहनलाल और सुशीला ने धीरे धीरे समझ लिया कि उनके बच्चे अब हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करते थे, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते जा रहे थे। वे एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे का सहारा बनते, लेकिन यह सच्चाई थी कि उनका जीवन अब अकेलापन से भरा हुआ था। गांव के लोग मोहनलाल और सुशीला का हाल चाल पूछने आते थे। वे जानते थे कि उनके बच्चे शहर में रहते हैं और शायद ही कभी मिलने आते हैं। गांव में यह बात चर्चा का विषय बन गई थी कि कैसे मोहनलाल और सुशीला के बच्चे अपने माता पिता को भूल गए हैं। कई बार लोग मोहनलाल से कहते, आपके बच्चे इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, फिर भी आपका ध्यान नहीं रखते। मोहनलाल हमेशा एक ही जवाब देते, बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, शहर का जीवन बहुत कठिन होता है। यह कहते हुए वे अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को रोकने की कोशिश करते थे। वे बच्चों के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि वे अब भी उनसे प्यार करते थे और उन्हें दोषी नहीं मानते थे। एक दिन सुशीला देवी ने मोहनलाल से कहा, हम बच्चों की ओर देखना बंद कर देते हैं। अगर वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम खुद ही अपनी जिंदगी की दिशा तय करनी होगी। मोहनलाल ने कहा, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास न तो ताकत है न ही कोई साधन। सुशीला ने जवाब दिया, ताकत हमारे भीतर है, हम इसे ढूंढ लेंगे। सुशीला ने एक स्थानीय महिला मंडल से जुड़ने का फैसला किया, जहां बुजुर्ग महिलाएं मिलकर छोटी मोटी चीजें बनाती थी और उन्हें बाजार में बेचती थी। सुशीला ने घर में बैठे बैठे अपने हाथों की कढ़ाई और सिलाई की छोटी छोटी चीजें बनानी शुरू कर दी। मोहनलाल ने भी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, जो गांव के चौक पर थी। वहां गांव के लोग आते, उनसे बातें करते और चाय पीते। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। गांव के लोग भी उनके साथ बैठकर समय बिताने लगे थे। दोनों पति पत्नी के जीवन में एक नया उत्साह आ गया था। अब वे किसी के भरोसे नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया था। एक दिन मोहनलाल को अचानक बहुत बुखार आ गया। सुशीला देवी ने रमेश को फोन किया। रमेश तुरंत गाड़ी लेकर पहुंचा। रमेश को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके माता पिता ने बिना किसी मदद के अपनी जिंदगी को फिर से ढूंढ लिया था। पिता के चाय की दुकान और माँ की मेहनत देखकर रमेश ने मोहनलाल से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि आप लोग अकेलेपन से गुजर रहे होंगे। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि आपकी परवाह ही नहीं की। मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हर किसी को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। हम भी अब यह समझ गए हैं कि हमें अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम चाहते थे कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ पल बिताएं। यह सुख हमें मिल नहीं सका। इसके बाद रमेश और उनके भाइयों को एहसास हुआ कि रमेश और बाकी के भाइयों ने अपने माता पिता से माफी मांगी और उसने अपने पिता को शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि मोहनलाल की हालत गंभीर है। रमेश दिन रात अस्पताल में ही रहा। उसने अपने पिता की सेवा की और उनके लिए हर संभव कोशिश की। मोहनलाल की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। जब वो ठीक होकर घर आए, उसने अपने माता पिता को शहर में अपने घर में लेकर आया। रमेश अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा और उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी।
मोहनलाल और सुशीला देवी शहर की जिंदगी का खूब आनंद लेने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में खूब खुशियाँ मिलने लगी और रमेश ने वादा किया कि हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि बुजुर्गों की अनदेखी आज के समाज में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक सहायता की नहीं बल्कि भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित की होती है और उनका सम्मान और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।